दोस्तों, दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली विमान जिनकी संख्या 100 की है, उनके बीच भारत के सुखोई 30 MKI ने जब अपनी गड़गड़ाहट से आसमान का सीना चीरा तो चाइना इसका गवाह बना। चाइना ने लाइव देखा ये सारा कुछ। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में हो रहे पिच ब्लैक एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है और 2018 में भारत ने इस पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज में अपने आप को शामिल किया, जिसके बाद लगातार भारत होने वाली इस एक्सरसाइज में अपना पार्टिसिपेशन करता है। इस बार भी दरअसल 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए, साथ ही 17 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक भारत है। भारत के अलावा 16 और देश हैं जिनके नाम आप जान लीजिए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, साथ ही यूरोपियन कुछ और देश हैं और अमेरिकी उपमहाद्वीप के कई सारे देश हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 17 देश इस युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहे हैं, जिनके 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए हैं और साथ ही 2500 से ज्यादा एयरफोर्स पर्सनल शामिल हुए हैं और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज चलने वाली है 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। कहने का मतलब काफी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है और आपने नोटिस किया होगा कि इनमें से ज्यादातर देश, इवन सभी 99.9% देश, एक UAE को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे डेमोक्रेटिक देश हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक देशों का एक अड्डा है जहां पर तैयारी की जा रही है उन सभी देशों से लड़ने के लिए जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे बड़ा उस देश का नाम आता है चाइना का। आप जानते हैं कि इस समय ताइवान और चाइना के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर ये सारे देश परेशान हैं और जितने भी देशों के नाम मैंने आपको बताए जो देश इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम देशों का पंगा चाइना से है। वैसे इस एक्सरसाइज के दौरान ये बताया गया कि इससे चाइना का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चाइना सहित हम सभी और पूरी दुनिया जानती है कि ये एक्सरसाइज करने का मकसद केवल चाइना को ये बताना है कि देखिए सारे डेमोक्रेटिक देश एक साथ हैं, बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाते हैं। अगर इनके खिलाफ आपने किसी भी तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश की तो साथ मिलकर आपको ठोक डालेंगे। और बहुत बड़ी बात इसमें देखने के लिए ये मिली कि भारत के सुखोई 30 MKI में मिड ईयर रिफ्यूलिंग किया गया और मिड ईयर रिफ्यूलिंग के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया फ्रांस में बना MRTT। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट ने हवा के मध्य भारतीय सुखोई 30 MKI को रिफ्यूल किया। तो ये बदला भी आप समझ सकते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि कुछ फ्रेंच एयरक्राफ्ट जिसमें 3 रफाल भी शामिल थे, वो भारत आए थे और भारत में उन्हें रिफ्यूल किया गया। उसके बाद उन्होंने उड़ान भरकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ गए। तो ये उसी एक्सरसाइज में जाने के लिए फ्रांस की तरफ से ये पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कहने का मतलब फ्रांस की तरफ से रफाल और भारत की तरफ से Su-30 इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। इस तरह की एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा मकसद होता है, जो मेन इसके पीछे मोटिव होता है, वो ये होता है कि आप अपनी आपसी बॉन्डिंग बढ़ा सकें। किस तरह से सभी देशों की एयरफोर्स काम करती है, अपने अपने अनुभव ईच अदर शेयर किए जाएं, जिससे होगा ये कि समान तकनीक और समान युद्ध कला के साथ आप सारे के सारे देश युद्ध कर सके। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि आपका कोई शत्रु एक है और आपको साथ मिलकर फिर उसके खिलाफ कोई युद्ध करना है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के युद्ध अभ्यास खासे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप अपने दुश्मन के माइंड पर डालते हैं वो तो अलग ही। वैसे शुरुआत में जब इसे स्टार्ट किया गया था, इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज को 1981 में, उस समय इतने सारे देश इसमें शामिल नहीं होते थे, काफी कम देश थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समान विचारधारा वाले देश इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने लगे और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, 2018 से भारत भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर रहा है और इसी का नतीजा है कि इस साल भी भारत की एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई है और वहां पर ये सारी कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिली। वैसे यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है, ये जो ग्रुप है जिनके बीच में एक्सरसाइज की जा रही है, ये डेमोक्रेटिक देश हैं और आपने नोटिस किया होगा कि चाइना के अलावा ये सारे देशों की मतभेद रशिया से भी बड़े हैं। यानी बहुत बड़े लेवल पर रशिया से इन सभी देशों के मतभेद हैं। केवल एक भारत, UAE और 2-4 और देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इसके बावजूद आप भारत की डिप्लोमेसी देखिए कि रशिया द्वारा बनाए गए Su-30 MKI जिसका इस्तेमाल करता है भारत, बड़े पैमाने पर करता है और उसी फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रहा है इस एक्सरसाइज के दौरान। और इस एक्सरसाइज में दूसरे एक ऐसे देश के एयरक्राफ्ट से इसमें रिफ्यूल किया जाता है जो देश रशिया का दुश्मन है, यानी फ्रांस के ही MRTT एयरक्राफ्ट द्वारा इसमें रिफ्यूल किया गया। लेकिन देखिए, फ्रांस और रशिया दोनों की ही विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन इस मामले को लेकर जहां पर भारत की बात आ जाती है तो बॉन्डिंग अपने आप बन जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखने लायक है। शायद ये चीज़ बहुत कम लोग नोटिस कर पा रहे हैं, लेकिन यकीनन इसके ऊपर नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इसके लिए भारत की डिप्लोमेसी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।